जी अस्सलाम वालेकुम। सो हमने लास्ट दो लेक्चर्स के अंदर फंक्शंस की बात की थी और आज हम स्टार्ट करते हैं आगे। एक आखिरी कॉन्सेप्ट समझ लें इसको जो हम पढ़ेंगे और फिर हम नेक्स्ट टाइम से प्रोग्राम्स वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, रिपीट करेंगे। मजीद जो कोई इसकी एलेबोरेशन करनी है वो करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आज हम आखिरी कर लेंगे, तकरीबन होपफुली हो जाएगा ख़त्म। सो अभी तक आपने ये देखा है कि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करना हो कैसे करूँगा। मुझे उसी तरह के वेरिएबल क्रिएट करने हो ज़्यादा तो अरे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोड को रिपीट होने से बचाना है तो फंक्शन बना सकते हैं। लेकिन बुनियादी प्रोग्रामिंग सिर्फ इतनी सी है, वेरिएबल, कंडीशनिंग, इफ एल्स वगैरह, फिर लूप्स हैं, और फिर आपके पास अरे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है फंक्शन। मतलब अगेन जब आपने एक्चुअल काम करना है तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए इतने ही इंपॉर्टेंट है। फंक्शन आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी अपनी आसानी होगी। जो आज चीज़ बताने लगा हूँ इसको सीखेंगे तो और आसानी होगी, और आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ये इसका मतलब ये नहीं कि ये ऑप्शनल चीज़ें हैं, फंक्शन ऑप्शनल है, आपको आता हो ना आता हो फर्क नहीं पड़ता, गुजारा नहीं इनके बगैर, ठीक है। लेकिन बुनियादी प्रोग्रामिंग जो लॉजिक बिल्डिंग है वो आपने उसी उन्हीं उन्हीं एक्सरसाइज के अंदर है। आज हम एक और कंसेप्ट पढ़ने लगे हैं जिसको हम सी प्लस प्लस की ज़बान में स्ट्रक्चर कहते हैं, लेकिन दूसरी लैंग्वेजेस में यही कॉन्सेप्ट क्लास के तौर पे भी आता है। सी प्लस प्लस में क्लासेस होती हैं। हाँ, और वो एक पूरा एक पैराडाइम है ऊप का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। हम वो नहीं सीखने लगे, लेकिन जो चीज़ बताने लगा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने सीखना है, क्योंकि जब आप आगे जाके जावास्क्रिप्ट वगैरह में काम स्टार्ट करेंगे तो ये एक कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट बार बार आएगा, ठीक है। वो है स्ट्रक्ट का। स्ट्रक्ट क्या होता है? मिसाल के तौर पे आपने किसी एक खास तरह का डाटा लेना है। जैसे मैं कहता हूँ एक एम्प्लॉय का प्रोग्राम बनाएं, तो उसमें एम्प्लॉय का डाटा लेना है ना अपने खास तरह का, जिसमें एम्प्लॉय का आईडी, नेम, एज, सैलरी। स्टूडेंट का डाटा लेना है तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, उसका आईडी क्या है, उसकी क्लास कौन सा पढ़ता है। तो यानी किसी खास टाइप का डाटा लेना हो तो वो कैसे हैंडल करेंगे? हमें ये तो आता है कि इंट हो तो कैसे करूंगा, फ्लोट हो तो कैसे करूंगा, लेकिन किसी खास टाइप का हैंडल करना हो, जैसे एम्प्लॉय, स्टूडेंट, क्लास, टीचर, ये टाइप्स हैं या एंटिटीज हैं, इनका डाटा कैसे लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्ट का। कैसे बनाते हैं? आप अपने मेन से पहले यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्ट, उसको कोई नाम देंगे। मिसाल के तौर पे मैंने अगर एम्प्लॉय का डाटा लेना है या टीचर का डाटा लेना है तो मैं लिखूंगा टीचर। ये अगेन ये नाम मैटर नहीं करता, ठीक है। आप अपनी मर्जी का नाम यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद ब्रैकेट्स लगाएंगे, और यहाँ पे आप अपने जो भी टीचर के अंदर आपने टाइप्स क्रिएट करनी है जो आपने पहले पढ़ी हैं टाइप्स, तो आप वहाँ बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा एक इंट आईडी, एक कहता हूँ इंट एज, इंट सैलरी, फॉर एग्जाम्पल, इस तरह करके। तो मैं एक स्ट्रक्ट के अंदर नाम देकर ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल क्रिएट कर लूंगा जितने मैंने क्रिएट करने हैं। अगर मैंने कोई अरे बनानी है अरे बना लूंगा, कोई मैंने इंट बनाना है इंट बना लूंगा, मैंने कोई फ्लोट बनाना है फ्लोट बना लूंगा, मिसाल के तौर पे इस तरह करके। तो ये एक मैंने टाइप क्रिएट की, फंक्शन ही क्रिएट कर रहा है, याद रखना है फंक्शन में ब्रैकेट्स होती हैं यहाँ पे, ये फंक्शन नहीं है, एक टाइप है। अच्छा, इसको इस तरह लिखने से कुछ भी नहीं होगा जब तक इसको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, इस्तेमाल कैसे करते हैं? अच्छा, इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे आप नॉर्मल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ एक इंट डिक्लेयर कर, तो आपने कैसे डिक्लेयर किया था? इंट, इस तरह करके। अब अगर मैं कहूँगा एक टीचर का वेरिएबल क्रिएट करें तो कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे। आप कहेंगे जी टीचर, जो टाइप का नाम है, और आगे आप कहेंगे टी, फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल का नाम। सो इन्हें कहते हैं, जो सिस्टम ने आपको टाइप्स दी हुई हैं, डिफाइंड टाइप्स, ठीक है। प्री डिफाइंड टाइप्स ये आपको पहले मिली हुई हैं, इंट, फ्लोट। और जो आपने बनाई है ये आपने यूजर डिफाइंड टाइप बनाई है, यानी यूजर ने अपनी मर्जी की टाइप बना ली है। जिस तरह आपको इंट मिलता है ना एक चीज, अब आपने अपनी मर्जी की टाइप बना ली है टी, इस तरह करके। तो अब आप क्वेश्चन किया है कि जब मैं टीचर टी कह रहा हूँ, अच्छा एक वेरिएबल बन जाएगा, लेकिन ये वेरिएबल क्या है? मतलब मिसाल के तौर पे ये टी क्या चीज़ है? मैं टी में डाटा कैसे रखूंगा? जैसे मैं इंट में तो डाटा रख लेता हूँ, आईडी को 5 कहता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपने डाटा रखना है तो टीचर का जो टी बना है, ये टी खुद कुछ नहीं है, जो इसके अंदर वेरिएबल्स हैं वो सब कुछ है। सो इसका मतलब ये कि अगर आपने इस आईडी में कुछ रखवाना है तो आप कैसे कहेंगे? टी डॉट, ये इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, डॉट का ऑपरेटर। जब भी आप इस तरह की टाइप देखेंगे और आपने उस टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया होगा, और उस वेरिएबल के अंदर आपने चीज़ों को एक्सेस करना होगा जो उसके अंदर होती हैं, तो आप डॉट का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। इसे ऑपरेटर बोलते हैं डॉट। अब अगर आप कहेंगे टी डॉट आई डी इक्वल टू 5, तो इसका मतलब ये होगा
कि जो मैंने टी क्रिएट किया, अच्छा टी होता कैसे है, टी बनता कैसे है, हम ये भी जरा एक दफा देख लेते हैं कि जो मैंने टी बनाया है मेमोरी में कैसे बना है। ठीक है, ओके। सो अगर आपने लिखा, मैं इधर लिखा है कि आपने, आपको याद होगा आपने कहा कि अगर मैं लिखता हूँ इंट ए लिखता हूँ मिसाल के तौर पे, इसका मतलब क्या होता है कि मेमोरी के अंदर एक डब्बा बनता है और उस डब्बे का नाम ए होता है। अब हमने एक टाइप बनाई है टीचर की, जिसके अंदर वेरिएबल्स हैं। तो जब आप कहते हैं टीचर, वही बेहतर था जो डिफॉल्ट था। अच्छा, अब कहते हैं टीचर और आगे कहते हैं टी। तो क्या होगा, आपका जो डब्बा बनेगा वो एक डब्बा बनेगा टी टाइप का। और जितने आपने टी के अंदर वेरिएबल लिए हुए हैं, 3 वेरिएबल थे ना, तो वो बेसिकली इस तरह बनेंगे, ये 3 डब्बे बन जाएंगे। और उन डब्बों के आगे नाम होंगे जो भी नाम रखे हैं आपने, आईडी रखा है, एज रखा है, सैलरी रखा है, वो होगा। और इस पूरे का नाम क्या होगा, टी होगा। तो जब आप कहेंगे टी डॉट आई डी, तो उसका मतलब ये होगा कि इस पूरे का जो ए आई डी वेरिएबल, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। टी डॉट एज, तो जो इस पूरे डब्बे के अंदर एज वाला डब्बा है उसकी बात कर रहा हूँ। टी डॉट सैलरी, तो उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप एक कोड क्रिएट करते हैं, नीचे जाके दोबारा कहते हैं टीचर T1, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं टीचर, एक और वेरिएबल बनाओ T1 का, तो क्या होगा, एक और उस तरह का बनेगा, मेमोरी मिलेगी। जितने टीचर के अंदर वेरिएबल थे वो बनेंगे, यानी एक आईडी का डब्बा, एक एज का डब्बा, एक सैलरी का डब्बा, और इस पूरे का नाम क्या हो जाएगा, T1। ठीक है। सो जितने भी आप बनाएंगे, जब तक ये टीचर T1 आप नहीं लिखते, मेमोरी में कोई आईडी नहीं है, कोई एज नहीं है, कोई सैलरी नहीं है। जो ही आपने टीचर टी एक वेरिएबल क्रिएट किया मेमोरी के अंदर, जो जो उसके अंदर वेरिएबल थे, इंट, आईडी, एज, सैलरी, वो बन जाएंगे और उसका नाम टी बन जाएगा। अभी मैं एक चीज जानबूझ के छुपा रहा हूँ, कंफ्यूज से बचाने के लिए। अच्छा, फिर आपने टीचर T1 कहा तो एक और बन जाएगा, इस तरह का एक पूरा एक सेट बन जाएगा। टीचर T2 कहेंगे, एक और सेट बन जाएगा, उसके अंदर तीनों वेरिएबल आ जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हमारा काम आसान हो रहा है। अगर मैंने 5 टीचर बनाने हो तो मैं टीचर T1, T2, T3 लिखूंगा, ना कि वो तीनों वेरिएबल 5 दफा बना, 15 वेरिएबल बनाऊंगा मैं। ठीक है। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? इसमें मुझे, मैंने एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन है तो पूछे मुझसे। बोले भाई तो हम इसकी जगह अरे नहीं यूज कर सकते? किसकी जगह? ये अरे में भी तो एक ही से इतने ज्यादा बन जाएंगे वेरिएबल्स वगैरह। लेकिन बेटा रे का मसला ये है ना कि अरे में आपको एक ही तरह का बनता है ना। अगर मैंने 10 आईडी लेने होते तो मैं अरे बना लेता आईडी की। अब मैंने 10 टीचर का डाटा लेना है, या टीचर का डाटा लेना है, तो टीचर के जो डाटा वाले हैं वो एक चीज़ नहीं है, 2-3 चीज़ें हैं। उसका आईडी भी है, एज भी है, सैलरी भी है। तो मैं, और आईडी मुझे पता है इंट है, सैलरी फ्लोट है। तो अब मैं क्या अरे लूँ, अरे किस तरह की लूँ जिसमें वो 3 चीज़ें आ जाएं। अरे की तारीफ क्या थी, वो एक तरह का डाटा स्टोर करता है, मतलब सारे हम्म। नंबर होंगे, सारे इंट होंगे। अगर आप ये पहले ये समझ लें कि आपने अपनी टाइप क्रिएट कर ली ना, जिस तरह वो हम्म। प्री डिफाइंड टाइप्स थी, आपने अपनी एक टाइप बना ली है, और उस टाइप के अंदर आगे क्या क्या चीजें होंगी वो आपने डिसाइड करना है कि इसमें आईडी होगा, एज होगा, सैलरी होगी, जो भी रखना है वो आप रखेंगे। तो वो तीनों वेरिएबल मुझे खुद क्रिएट नहीं करने पड़ रहे, मैं सिर्फ टीचर टी लिखता हूँ और वो तीनों बन जाते हैं। दैट इज द ब्यूटी, जो असल पावर मिल रही है आपको। अगर कल को मैं टीचर में जाके 5 वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, तो जब मैं टीचर टी कहूंगा तो पांचों बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। और वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, एक तरह के नहीं है। तो मुझे अगर 5 टीचर बनाने हैं तो मैं टीचर T1, T2, T3, या मैं टीचर की रे बना सकता हूँ। मैं टीचर की भी रे बना सकता हूँ, जो हम काम एक टाइप से करते हैं ना, इंट की रे बना लेते हैं, मैं टीचर की भी रे बना सकता हूँ। वो वही बात है, ठीक है, वो बात नहीं खत्म हो रही कहीं पे भी। अच्छा, वापस चलते हैं। ठीक है, ताकि हम इसकी एग्जांपल देखें मजीद। ओके। सो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि आप अपनी टाइप कैसे क्रिएट करेंगे। स्ट्रक्ट का वर्ड टाइप का नाम है, अंदर आप अपने वेरिएबल बनाएंगे, और
अच्छा, इसके बाद अपने ये सेमीकोलन लाजमी लगाना है। ये इसका सिंटैक्स इस तरह है। इस्तेमाल कैसे करना है इस टाइप को, जिस तरह आप वैसे करते थे इंट ए इंट बी, वैसे ही इसका नाम लिख के अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे। जो चीजें इसके अंदर है उनको कैसे इस्तेमाल करना है आपने, डॉट के ऑपरेटर के जरिए। टी डॉट आई डी, टी डॉट करके इस तरह करके आप कहेंगे टी डॉट आई डी, टी डॉट एज, टी डॉट सैलरी इज इक्वल टू, लेट्स सपोज इस तरह करके। तो इस तरह आप अपने इन वेरिएबल्स को डॉट के जरिए एक्सेस करते हैं। जब आपने सी आउट करना हो तो लाजमी बात है फिर आप तो वही कहेंगे ना आईडी को डिस्प्ले करना, तो लेकिन आप खाली आईडी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, टी डॉट आईडी कहेंगे। ठीक है। इस तरह करके। सो लेट्स रन करते हैं, देखते हैं कि जो मैंने ये रखवाई हैं वो डिस्प्ले हो रही है स्क्रीन पे कि नहीं हो रही। ये देखें वैल्यूज डिस्प्ले हो रही हैं। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आता है कि डाटा कैसे लेना है, वो चीज़ें वही होंगी जो पहले आप सीख चुके हुए हैं, कि अगर मुझे इनमें डाटा यूजर से लेना है तो मैं कहूँगा सी आउट एंटर आईडी, और फिर मैं कहूँगा सी इन, और यहाँ पे कहूँगा टी डॉट आई डी। फिर मैं कहूँगा सी एंटर एज, और फिर मैं यहाँ पे सी इन कहूँगा टी डॉट एज। फिर मैं कहूँगा सी आउट एंटर सैलरी, फिर मैं कहूँगा सी इन टी डॉट सैलरी। मतलब जो आपका कंसेप्ट था वेरिएबल्स का वही है, लेकिन अब टी के जरिए आप उनको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है। सो इसको मैं खत्म कर देता हूँ, और अब हम इनपुट लेते हैं यूजर से, और फिर उसको सी आउट करते हैं ऐसे। सो मैं कहता हूँ इस तरह करके, कहीं पे मैंने सेमीकोलन मिस कर दिया है। ठीक है। आईडी कहता हूँ एक, एज कहता हूँ 25, 2000। सो ये मेरे पास आगे डिस्प्ले हो गया। सो डाटा रखवाने का आपको तरीका पता है, डाटा को डिस्प्ले करने का तरीका पता है, लेकिन अब आपने वेरिएबल को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना, टी के साथ करना है, क्योंकि अब आप एक टाइप यूज कर रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं, अगर मैंने दो टीचर का डाटा लेना हो तो कैसे करूंगा। अगेन ऐसे ही करेंगे, टीचर टी वन बना ले वेरिएबल, और फिर आपको करना पड़ेगा। ठीक है। अगर मैंने 10 टीचर का डाटा लेना हो या 5 टीचर का डाटा लेना हो, 5 टीचर क्रिएट करने हो, तो हमने देखा था जब आपको सेम तरह की चीज रिपीट करनी हो तो उतने वेरिएबल बनाने की बजाय आप उसकी अरे बना सकते हैं। तो क्या मैं टीचर की अरे बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। वही जरा सा में आइडिया रखें, वही चीजें में रखें कि अरे का मकसद क्या है, अरे बनाते हैं कैसे हैं। टाइप लिखते हैं पहले इंट या फ्लोट, वेरिएबल का नाम लिखते हैं अरे का, उसके बाद आप स्क्वेयर ब्रैकेट बताते हैं कि कितनी की अरे बनानी है, 5 की अरे बनानी है। अब क्वेश्चन आएगा कि अरे में डाटा कैसे जाता है, नॉर्मली लूप के जरिए। डायरेक्ट डाटा डालना अरे के अंदर डल सकता है, लेकिन मुश्किल बहुत है और अच्छा भी नहीं लगता। तो जब भी आपने अरे के अंदर डाटा लेना हो या डिस्प्ले करना हो तो नॉर्मली हम लूप को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लूप बनाता हूँ, आई इज इक्वल टू 0। अगेन आपके ज़हन में वो पुराना कंसेप्ट होना चाहिए कि अरे बना के काम कैसे करते हैं, और कुछ बदल नहीं रहा, चीज़ कोई चीज़ नहीं बदल रही, ये में रखें ये वाली बात। ठीक है। और अंदर आके मैं ये कहूंगा जो मैंने यहाँ पे काम किया है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, और मैं कहता हूँ एंटर आईडी ऑफ, और आगे मैं कहता हूँ मैंने वो डिस्प्ले करना है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैंने आईडी किसका लेना है, पहले वाले बंदे का लेना है। तो मैं यहाँ पे आई को डिस्प्ले कर देता हूँ ताकि मुझे स्क्रीन पे नजर आए, और आई+1 लिख देता हूँ ताकि मुझे पढ़ने में लिखा नजर आए कि ID ऑफ 1, ID ऑफ 2, इस तरह का लिखा नजर आए, पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अब मैं यहाँ पे टी डॉट आई डी लिखूंगा तो गलत होगा, क्योंकि अरे को एक्सेस करने के लिए क्या तरीकाकार होता है, मैंने टी तो कुछ भी नहीं है, मुझे बताना पड़ेगा कि टी का कौन सा एलिमेंट। तो याद है आपको अरे कैसे एक्सेस करते हैं, टी ऑफ आई, यानी इस केस में। तो ये मेरा एक्चुअल वो टी होगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और आगे फिर अगेन चूंकि ये एक स्ट्रक्ट है तो मुझे डॉट लगा के एक्सेस करना पड़ेगा चीज को। सो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट अगेन अगर आप मेरी इस वीडियो को स्ट्रक्ट वाली को 2-3 दफा देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, समझ आ जाएगी बात। बस इसमें यही है, अपने मेमोरी रटा लगाना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाए कि एक टीचर कैसे बनाते हैं, रे कैसे बनाते हैं, इस्तेमाल कैसे करते हैं। सो रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल, आप इसको देख सकते हैं। और अगर मैंने डिस्प्ले करना हो इसको दोबारा, और मैं थोड़ी आसानी के लिए 3 कर लेता हूँ ताकि मुझे बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड एंटर ना करने पड़े इस तरह करके। और मैंने बताया था कि अगर आपको ये नंबर रिपीट करना पड़ रहा तो इसका आइडिया, अच्छी चीज़ क्या होती है, आप कह दें एक वेरिएबल बना लें अपना लेंथ का अपने लिए, उसमें आप रख लें ये नंबर, और उस वेरिएबल को इस्तेमाल करें, ना कि आप ये हार्ड कोडिंग 3 बार बार करते रहें इस तरह करके, क्योंकि मुझे आगे भी करना था ये काम। डिस्प्ले करना है मैंने, पहले मैं बाहर दिखाता हूँ सी आउट यू हैव एंटर्ड, इस तरह का भी कुछ मैसेज दिखा लेते हैं।
और उसके बाद हम एक लूप के अंदर सारे जो एम्प्लॉयज हमने एंटर किए हैं उनको हम डिस्प्ले कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कहता हूँ सी आउट एम्प्लॉय, आगे मैं इसका नंबर दिखा देता हूँ कौन सा है, सॉरी, आईडी ऑफ, यहाँ पे हम उसका नंबर दिखा देते हैं, I+1 लिखा हुआ, आगे दिखा देते हैं इज, और आगे कहते हैं कोलन। और यहाँ पे हम इसका जो टी के अंदर कौन से वाला टी, आई वाला टी, यानी जो भी पोजीशन होगी, और फिर आगे डॉट आईडी, और यहाँ पे हैंडल कर देते हैं। सेम हम काम करते हैं बाकी दो चीज़ों के लिए भी, और कहते हैं कि जी आईडी ऑफ, सैलरी ऑफ, और यहाँ पे कहते हैं एज ऑफ, और यहाँ पे कहते हैं कि टी डॉट आई डी नहीं, टी डॉट सैलरी, और टी डॉट एज, और टी डॉट, सॉरी चलें मैं इधर से ही कर देता हूँ, टी डॉट सैलरी, ठीक है, और टी डॉट एज। एक सेकंड के लिए रुके, इस कोड को देखेंगे, कोई कंफ्यूजन हो रही तो बताएं, मैं फिर वरना एक्सप्लेन करता हूँ और फिर चला के दिखाता हूँ। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है क्या कर रहे हैं हम? एक अरे बना रहे हैं, टी टाइप की अरे है, इन टाइप की अरे नहीं है, उसकी लेंथ 3 है या 5 10 जितनी भी होगी, तो इस तरह के 3 बड़े डब्बे बन जाएंगे, 3 तरह के 3 डब्बे बन जाएंगे बड़े बड़े। और हर डब्बे के अंदर क्या होगा, जो भी टी के अंदर पड़ा हुआ है, यानी अगर यहाँ 3 वेरिएबल है तो हर डब्बे के अंदर 3 वेरिएबल्स होंगे, अगर यहाँ पे 10 वेरिएबल होते तो हर डब्बे के अंदर 10 वेरिएबल हो जाएंगे। लेकिन इससे 3 डब्बे बनेंगे, इस तरह के बड़े डब्बे। अरे के अंदर राइट कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, वो पहले आप सीख चुके होंगे। मुझे लूप लगानी पड़ेगी, आइडियली लूप लगाना बेहतर है, वरना मैं कितने के लिखूंगा, T0 T1 करके खुद। तो ये मुझे पता है, सिंटैक्स 0 लेंथ तक चले, फिर मैंने इनपुट करनी है। तो बस फर्क ये आया है कि मैं यहाँ पे टी ऑफ आई खाली नहीं कह रहा, मैं टी ऑफ आई कहूंगा तो वो टीचर का डब्बा होगा, उसके अंदर जिस फील्ड को एक्सेस करना डॉट लगा के मैं बताऊंगा कि इस आईडी के अंदर एंट्री आनी चाहिए, इस एज के अंदर एंट्री आनी चाहिए, इस सैलरी के अंदर एंट्री आनी चाहिए। और डिस्प्ले भी ऐसी ही होगा। पहले बताएंगे टी का कौन सा डब्बा, T0 डॉट आई डी, T0 डॉट सैलरी, T0 डॉट एज, फिर आगे T1 T2 एंड सो ऑन। लेट्स सी कोई एरर तो नहीं है, सिंटैक्स एरर। उसके बाद चला के देखते हैं जी कोई सिंटैक्स एरर आ गया कहीं, मैंने ब्रैकेट कम लगाई है। सी आउट में यहाँ ब्रैकेट, ये एंगल ब्रैकेट, एंगल जो है वो मैंने कम लगाया है ऑपरेटर। ठीक है जी, आईडी एंटर करते हैं। 1 वाले बंदे की बात हो रही है, एज 20 है और सैलरी उसकी 1000 है। दूसरे बंदे की बात करते हैं, इसका ID 2 है मिसाल के तौर पे, या मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, 5 है, ये 25 है, इसकी सैलरी 2000 है। फिर बात करते हैं थर्ड वाले बंदे की, तो मैं कहता हूँ कि इसकी 10 है आईडी, इसकी एज 30 है और इसकी सैलरी 4000 है। ये लेंगे, और उसके बाद ये मेरी आउटपुट आ गई है। ID of 1 is 1, salary of 1 is 1000, age of 1 is 20, ID of 2 is 5, salary of 2 is 2000, एंड मैंने कर लिया। सो ये बनाना कैसे एक्चुअल प्रोजेक्ट के अंदर, अभी वो बात नहीं हो रही, अभी ये बात हो रही है कि आपको सिंटैक्स वाइज समझ आ जाए कि ये क्या चीज़ है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसके अंदर इनपुट कैसे डालनी है, इसको इसके अंदर आउटपुट कैसे डालनी है, ये आपको समझ आ जानी चाहिए। आप क्वेश्चन कीजिए, इसके अंदर कोई क्वेश्चन तो मुझे बताइए। जी बच्चों, का क्वेश्चन है इसके अंदर? वही है जो आपने ये C in T का डॉट आईडी लिखा है, जी ये जी, इधर हमने वेरिएबल का नाम लिखना है ना, जो भी हम बिल्कुल वेरिएबल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सीन के ओके। बाद हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं ना, लेकिन यस। अब हमारा वेरिएबल जो है वो खाली आईडी नहीं है, वो वो एज, फॉर एग्जाम्पल, सैलरी, आईडी। हाँ, वो वाला जो वेरिएबल है वो खाली नहीं है ना, क्योंकि वेरिएबल अकेला नहीं बना हुआ, किसी टीचर के अंदर है। तो हमने टी की अरे बनाई है, तो वो तो सिंटैक्स पता है कि हमें T(i) लिखना पड़ेगा। फिर उस वाले टी के अंदर जो भी ये बनता है T(0), उसके अंदर आगे आईडी है तो लिखेंगे डॉट आईडी, फिर इसके अंदर डॉट एज, फिर डॉट सैलरी लिखेंगे। सो आई विल रिकमेंड यू कि आप इस वीडियो को, ये 20 मिनट की बनती है, 2 या 3 दफा देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर क्वेश्चन आएंगे तो नेक्स्ट टाइम मैं उनको सॉल्व कर दूंगा। अभी हो सकता है आपसे कुछ चीज़ मिस हो गई हो, मैं बोल रहा हूँ स्पीड से बोल रहा हूँ, बट जब 2 3 दफा आप सुनेंगे, आराम से रुक रुक के सुनेंगे, हाथ से करेंगे, तो सिंटैक्स समझ आना शुरू हो जाएगा। बट आई विल रिपीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर अगर क्वेश्चन आता है, अभी मैं इसको मजीद डिस्कस नहीं करता। भाई एक क्वेश्चन था।
जी जी बेटा। ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर स्ट्रक्ट है, ये जी डिफॉल्ट यूज जी। होएगा ना? ये वाला कीवर्ड, तो ये, हाँ हाँ जी। हाँ हाँ, ये डिफाइंड कीवर्ड है, आपने स्ट्रक्ट लिखना है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये लिखना है, फिर आगे नाम देना है अपने टाइप का, जो बनाना चाहते हैं टाइप अपनी ठीक, आप। ठीक है। ठीक है, ओके, ठीक है, शाबाश। अच्छा, अब मैं कोई और चीज़ सिखाना चाहता हूँ, वो क्या है, देखिए, जैसे आप ये सी इन इस्तेमाल करते हैं, सी आउट इस्तेमाल करते हैं, वो आपको क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपने ऊपर ये एक लाइब्रेरी ऐड की हुई है, आपने एक लाइब्रेरी ऐड की हुई है। तो हमारे पास इस तरह की और भी लाइब्रेरीज हैं, और जब आप आगे जाएंगे किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करेंगे, सी शार्प में, जावा में, तो आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज मिलेंगी जिसके अंदर बहुत सारे काम पहले के हुए हुए हैं। ठीक है, वो आप उन कामों को दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत सारे काम पहले के हुए हुए हैं, उन कामों को दोबारा नहीं करेंगे आप। सो मैं आपको थोड़ा सा बताने लगा हूँ कि लाइब्रेरी ऐड कैसे करते हैं। बाकी तो आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं, देख लेते हैं कि कौन सी लाइब्रेरीज हैं और क्या चीज़ है, बट आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो पता होना चाहिए कि लाइब्रेरीज होती हैं जिसके अंदर चीज़ें बनी होती हैं, हम उनको इस्तेमाल करते हैं अपने कामों के लिए। मतलब आप ये समझ लें कि जब आप कोई एक चीज़ बना रहे होंगे तो आप इस तरह काम थोड़ी कर रहे होंगे, ट्रायंगल प्रिंट कर रहे होंगे, कोई आप दो नंबरों को सम कर रहे होंगे, ऐसे काम तो नहीं कर रहे होंगे ना। ये तो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी जेन साजी हो, आपका ब्रेन ट्रेन हो, आपको ये बातें समझ आए। लेकिन जब आप एक्चुअल काम कर रहे होंगे तो बहुत सारा काम इन लाइब्रेरीज में पहले हुआ होता है, और आपने सिर्फ इस्तेमाल करना होता है उस काम को। लेकिन आपको बुनियादी तौर पे अगर इफ एल्स ही ना लगानी आती हो, फॉर लूप का ही पता ना हो, तो फिर आप काम कुछ भी नहीं कर सकते, फिर इनको भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, सो मिसाल के तौर पे यहाँ मैंने दो एग्जांपल दी हैं। पहली एग्जांपल आपको देता हूँ, वो क्या चीज़ है, ये वाली। आपके पास एक स्ट्रिंग की लाइब्रेरी है। हमने देखे, हमने चार टाइप सीखी थी, चार टाइप के करेक्टर बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ मैंने यूजर का नाम लेना है, वो तो सीखा ही नहीं अभी तक हमने कि नाम कैसे लेंगे। तो आपके पास एक सी सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रिंग की लाइब्रेरी है। आप इसको ऐड करते हैं ऐसे करके, हैश इंक्लूड करके, और फिर आप जिस तरह इंट डिक्लेयर करते हैं ऐसे ही आप स्ट्रिंग लिख के, और आगे आप अपना लिखेंगे वेरिएबल का नाम, जैसे इंट ए लिखते हैं, इंट बी लिखते हैं, इस तरह आप अपना वेरिएबल लिखेंगे। आपका स्ट्रिंग का वेरिएबल बन गया। स्ट्रिंग का मतलब होता है कोई स्ट्रिंग। ठीक है, कोई अल्फाबेटिकल चीज, अल्फान्यूमेरिक चीज, कोई भी चीज जिसको आप टेक्स्ट कहते हैं, टेक्स्ट, ठीक, वो एस में आएगा। सो बकाया इसमें इनपुट कैसे आएगी, वैसे ही आएगी। आप कहेंगे जी एंटर योर नेम मिसाल के तौर पे, और उसके बाद आप कहेंगे सीन, वेरिएबल का नाम जैसे आप लिखते होते हैं, और डिस्प्ले कैसे करना है वैसे ही कहेंगे, यू हैव एंटर्ड, और आगे आप अपने वेरिएबल को कर लें, इस्तेमाल कर लें, ये लें, दैट्स ऑल। चला के देखते हैं, कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं इसके अंदर। जी, यू हैव एंटर्ड बिलाल, आ गई समझ? तो आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा जब हम काम कर रहे थे कि भाई मैं चार के जरिए, इस डाटा टाइप के जरिए सिर्फ और सिर्फ एक करेक्टर ले सकता हूँ। अगर मैंने नाम लेना है किसी का, या मैंने कोई स्ट्रिंग लेनी, तो कैसे लूंगा? उसके लिए आप ये स्ट्रिंग की टाइप यूज करेंगे। बात समझ आती है कि नहीं आती? बड़ी आसान सी बात की है मैंने, मैं ज्यादा अभी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं कर रहा इसके अंदर। कोई है परेशानी इसके अंदर? स्ट्रिंग टाइप समझ आ गई कि नहीं आ गई? सर इसमें सिर्फ इंक्लूड स्ट्रिंग ही चेंज करना है ना, बाकी सब कुछ सेम है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐड करना है आपने, अगर आप नहीं, चेंज नहीं करना, ऐड करना है। ये ऐड करेंगे तो ये स्ट्रिंग का वेरिएबल इसको मिलेगा। अगर आप ये ऐड नहीं ना करेंगे तो स्ट्रिंग का वेरिएबल नहीं मिलेगा उसको। बाकियों के लिए मतलब हम ऐड नहीं करते, इंट फ्लोट के लिए हम कुछ ऐड नहीं करते, वो ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। जी, इंक्लूड आई स्ट्रीम भी लिखना पड़ेगा? बेटा वो पहले लिखा होता है, ये पहले लिखा होता है, मैंने सिर्फ ये एक नई लाइन डाली है इसके नीचे। अगर आप ये खत्म कर देंगे तो फिर सी आउट सी इन नहीं चलेगा आपका, तो उसको रहने देना है। उसके नीचे आपने ये लाइन डालनी है वाली, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग। तो इस लाइन की वजह से आपके प्रोग्राम में स्ट्रिंग की फंक्शनलिटी आ गई है, आप स्ट्रिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। जैसे हमने HTML में कोई फॉन्ट यूज करना है तो हम गूगल ड्राइव से उसका एक लिंक डालते हैं ना, उसी तरह ना। दोबारा बोलें, क्या कह रहे हैं आप साहब? HTML में अगर कोई फॉन्ट इंस्टॉल करना हो उसका भी हाँ हम हाँ लिंक हाँ देते हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल उस तरह की चीज़ है। जैसे आपने CSS की फाइल ऐड कर लेते हैं, कोई आपको JS का बना होता है वो आप ऐड कर लेते हैं ताकि उसकी इस्तेमाल कर सके, ऐसी ही है, ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसी ही है। यानी ये उन्होंने बना के दी हुई है, आपने इस्तेमाल करनी है, इसको ऐड करेंगे तो आपके पास स्ट्रिंग वाली क्लास आ गई, ये चीज़ आ गई है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास एक मैथ की लाइब्रेरी भी है, इस तरह ही मैथ की लाइब्रेरीज हैं, उसके अंदर फंक्शन है मैथ के। ठीक है, मैं उसको ऐड करता हूँ। सो मिसाल के तौर पे मैं इसके साथ ही कहता हूँ कि मैंने कुछ मैथ्स वाला काम करना है,
तो वो मैं मैथ की लाइब्रेरी के जरिए कर सकता हूँ, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने पावर लेनी है, दो एक नंबर की 2 की पावर 5 कितने होती है, एक तरीका प्रोग्राम लिखे हैं उसका। तो इस लाइब्रेरी के अंदर फंक्शन अवेलेबल है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। POW का फंक्शन है, उसको आप इस्तेमाल करेंगे, वो आपको एक रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो फंक्शन कैसे कॉल करते हैं आपको पता है, आप लिखते हैं फंक्शन का नाम, उसके बाद लिखते हैं कि मैंने किस नंबर का कितनी पावर लेनी है, मिसाल के तौर पे इस तरह करके, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस। इसको मैंने चला के नहीं देखा, लेकिन मेरा ख्याल है चलेगा, बट देखते हैं कोई इशू तो नहीं आता। ओके, अभी कोई इशू नहीं आया, कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब ये वाला फंक्शन मिल गया है। अब मैं इसको सी आउट कर देता हूँ, सी आउट रिजल्ट इज, और आगे आर कर देता हूँ। सो लेट्स सी 2 की पावर 5 कितनी होती है, आपके पास 32, ये देखें। सो ये पावर का फंक्शन आपको इस लाइब्रेरी की वजह से मिला है। आपने इसको दो चीजें भेजनी है, मैंने इसको भी हार्ड कोड भेजा है 2 और 5 लिख के, तो उसने मुझे रिजल्ट दे दिया है। लेकिन क्या ये 2 और 5 मैं इस तरह लिखूंगा, नहीं, आपकी मर्जी है भाई, आप अपनी ले लें, वेरिएबल ले लें, एक ले लें बेस, एक ले लें आप पावर, या उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, लेट्स सपोज, वेरिएबल का नाम तो जो मर्जी रख लें। फिर मैं कहूंगा यूजर से एंटर बेस, वो जो बेस एंटर करेगा उसको हम सीन कर लेते हैं बी के अंदर, और फिर से कहते हैं एंटर एक्सपोनेंट कह दूं, या मैं उसको सिंपल कह दूं पावर कह दूं, जो आपको समझ आता है, और सीन कर लेता हूँ ई के अंदर। और फिर जो ये बी और ई है मैं इसको भेजूंगा, ये फंक्शन जो मुझे बना के किसी ने दिया हुआ है इस तरह करके, तो मुझे आर के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए। सो लेट्स ट्राई। क्या है मेरे पास, अब मुझे पूछेगा एंटर क्या है, मैं कहता हूँ 2, क्या एक्सपेरिमेंट रखना है, लेट्स सपोज 6 रखते हैं। ये मेरे पास रिजल्ट आ गया 64, ठीक है। तो बताने का मतलब ये है कि आपके पास इस तरह के मैथ के और फंक्शन भी अवेलेबल हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन लाइब्रेरीज का फायदा ये होता है कि जिस तरह बहुत सारी कॉमन चीजें उन्होंने बना के दे दी हैं, आप भी कल को ये काम करेंगे कि आप अपना कोई काम अगर किया है, आप अपनी लाइब्रेरी बना लेंगे और खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, किसी को दे भी सकते हैं। सो अगेन, ये भी अगेन फंक्शन लिखा होगा उसके अंदर, जिस फंक्शन को बेसिकली वो, जिस फंक्शन को, जिस आप मैंने पहले सिखाया आपको, कॉल कैसे होती है, वहां जाके वैल्यू कैसे जाती है, रिजल्ट कैसे आता है, वो सारा काम करके रिजल्ट निकाल के दे रहा है आपको। जी, 2 3 बातें की हैं। कोई क्विक क्वेश्चन है इसके अंदर, ये पावर वाले बारे बारे में कोई बात समझ आई कि नहीं समझ आई? ठीक है, हाँ। जी बेटा, अहमद बोले। नहीं, मैं कह रहा था आगे समझ। ओके, शाबाश। ठीक है बच्चों, ये लॉजिक वाइज या कॉन्सेप्ट वाइज मेरे ख्याल में ये आखिरी लेक्चर में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली, सारा मटेरियल अवेलेबल है, मेहरबानी करके प्रैक्टिस कीजिए, मुझसे क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट अब 2 या 3 या 4 लेक्चर जो हम करेंगे उनमें सिर्फ मैं पुराने वाले प्रोग्राम करूँगा और उनको रिवाइज करूँगा। रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि अपने पुराने वाले लेक्चर्स को अब रिवाइज कीजिए, आपको इतने लेक्चर मिल गए हैं, आपको प्रोग्रामिंग इसके बाद बुनियादी प्रोग्रामिंग आ जानी चाहिए। आपको कुछ चीज़ बोली जाए, आपको पता होगा मैंने इफ़ या फॉर लूप कैसे लगानी है, ठीक है, ये आ जाना चाहिए। अब हम अगले 4 हफ्तों में मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स या टेस्ट बना के दूंगा कि आप प्रैक्टिस करें, और बाकी प्रोग्राम पिछले सारे पढ़े हुए हैं उनको आप ट्राई करें। मैं उनको मजीद प्रोग्राम भी ऐड करूंगा उसके अंदर, छोटे मोटे और भी ऐड कर दूंगा, ताकि हम प्रैक्टिस करें। फरवरी के एंड पे हम इसको क्लोज कर देंगे इस चीज़ को, और उसके बाद हम फरवरी के बाद जावास्क्रिप्ट की थोड़ी सी स्टार्ट करेंगे या डेटाबेस की स्टार्ट करेंगे, थोड़ी सी मैं थोड़ी सी कराऊंगा, बाकी आपको वीडियो दूंगा देखें। उसके बाद फिर मैं आपको PHP की वीडियोस दे दूंगा कि PHP देखें और वेब डेवलपमेंट सीखें। आप सब लोग, मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि हम क्लोज की तरफ जाएं, और एटलीस्ट जो 2 लोग हैं, जुनेद और फहद, वो वेब डेवलपमेंट की तरफ जाएं। बाकी अहमद और बिसाम, आपके अपने एग्जाम होने हैं, तो आप इतनी प्रोग्रामिंग अच्छी तरह प्रैक्टिस करके छोड़ दें, अपने पेपर की तैयारी करें। उसके बाद फिर दोबारा 2 3 महीने बाद जब आप फ्री हों, फिर आप फुल फ्लैज वेब डेवलपमेंट का स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है अभी, अदरवाइज वी कैन क्लोज द सेशन, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाह रहा। आज के कॉन्सेप्ट सारे कोई लॉजिकल नहीं थे, जस्ट आपने सीखा है, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं जिसको आपने प्रैक्टिस करके रटा लगाना है, ठीक है, कर करके रटा लगा लेना कि हाँ ऐसे होता है, ऐसे कोई बना टाइप बनाते हैं, उसके अंदर कोई भी रख के वेरिएबल ऐसे एक्सेस करते हैं, ऐसे अरे बनाते हैं उसकी एक्सेस करते हैं, ठीक है। बाकी फिर अगेन जब प्रोग्राम करेंगे तो इनकी रिवीजन आएगी, लेकिन अगर आपको ये आपने आज का नहीं समझा तो फिर कल नेक्स्ट में और मुश्किल होगी समझने में, ठीक है। सो बट अगेन,
फ्रॉम नेक्स्ट टाइम मैं आपको मजीद नए कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, सिर्फ इन्हीं की प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रोग्राम बनाने का, वो आके कोई डिफरेंट प्रोग्राम करके। जी ओके, मैं स्टॉप करता हूँ, फिर मैं 2-3 मिनट आपसे चाहिए, मुझे कुछ क्विक अपडेट चाहिए कि क्या कर रहे हैं आप लोग, ठीक है? लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।